फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये प्रतीक जी का है। प्रतीक जी मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद जी आपका। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। मेरे पिताजी गांव में एक नया घर बना रहे थे। कि हमारा जो पिताजी के भाई थे उनका बंटवारा ज़मीन जायदाद का हो चुका था। तो हमारे पिताजी, एक बांस का जंगल था, बांस का खेत लगा हुआ था वहाँ पर, तो पिताजी के हिस्से में आया था। तो पिताजी ने वहीं पर बांस कटवा करके और मकान का काम शुरू कर दिया था। जब नींव से ऊपर मकान हो चुका था तो अगले दिन रात को तो सही रहता था। रात को करीब 8-9 बजे तक हम लोग रहते थे वहाँ पर, तब तो सही रहता था उसकी दीवार वगैरह। और उसके बाद वो दीवार गिर जाती थी। सुबह हम लोग जाते थे तो दीवार गिरी पड़ती नज़र आती थी। हमने समझा कोई मजाक कर रहा हम लोग के साथ में, या फिर कोई दुश्मनी निकाल रहा है कि इनका मकान यहाँ पर ना बने। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा जी। मिस्त्री भी परेशान थे जो बनाने वाले थे, और तो हम तो थे ही। पिताजी बोल रहे थे कि शायद किसी अपने जानने वाले का काम है जो हमारे घर को ये बनने नहीं दे रहा है। मैंने अब सोच लिया था कि आज रात को मैं रखवाली करूँगा वहीं पर जा कर के। मिस्त्री अपना काम करके शाम तक वो चले गए थे, और हम लोग तो बाकी वहाँ पर रहे थे करीब 8-9 बजे तक। लेकिन मैं आज सोचा था कि आज यहाँ से घर वापस नहीं जाऊँगा और रात को यहीं पर रुकूँगा। तो हमने सारा व्यवस्था दिन में ही कर लिया था कि किसी को मालूम ना हो कि मैं यहाँ रात में आज रुक रहा हूँ। मैं उस बंदे को पकड़ना चाहता था जो हमारे घर को, दीवार को गिरा रहा था वो रात के टाइम में। और चुपचाप हमने सारी व्यवस्था दिन में ही कर लिया था। एक फोल्डिंग चारपाई हमने वहाँ डाल दिया था, एक लालटेन का इंतज़ाम कर लिया था, और टॉर्च तो हमारे पास में थी ही। और खाना हमने मंगवा लिया था, और रात का खाना मैं वहीं पर खाया। इसके बाद चुपचाप मैं अपनी चारपाई एक कोने में लगा करके और बैठ गया था, टॉर्च लेकर के लालटेन जला लिया था धीमी रोशनी में। 12 बजे तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ शांत शांत था, चल रहा था। हाँ, खेतों में ये मकान था, आसपास में खेत थे, खेतों में से जानवरों की तो आवाज़ आ रही थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे घर पर कोई आ रहा हो, किसी के कदम का आहट हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आराम से बैठा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था। रात को करीब 1 बज चुका था और मेरे को झपकी आने लगी थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। तो मैं अपना पानी रखा हुआ था, लोटे में पानी थी मेरे पास में, और बाल्टी भी था भरा हुआ। मैं लोटे के पानी से अपना जा कर के बाहर में घर के अंदर ही और अपना मुंह पर पानी मारा कि नींद ना लगे। और मैं वापसी जब आया अपने चारपाई पर तो मैं तो देख के दंग रह गया था। मेरे तो प्राण सूख गए थे। एक काला सा आदमी, और बहुत बेढंगा था, बदसूरत था, लालटेन की रोशनी में नज़र आ रहा था। वो मेरी ही चारपाई पर बैठा था जिस पर मैं थोड़ी देर पहले बैठा था। और सबसे विचित्र थी उसकी आंखें। आंखें तो ऐसी लग रही थी जैसे अंगार हो, किसी जानवर की तरह वो बिल्कुल दिख रहा था वैसे ही। मैं तो डर से एकदम चीख पड़ा ज़ोर से, और उल्टे पैर मैं वहाँ से
अपने मकान से बाहर निकल चुका था और बाहर खड़ा होकर के और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा, कोई है तो यहाँ पर आओ। लेकिन वो मकान हमारे गांव के थोड़ा सा दूरी पर था। शायद वहाँ पर मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैं इतने में आश्चर्य था कि मैं बस 10 कदम की दूरी पर गया था और तब तक वो ऐसा कोई चीज़ हमने देखा नहीं था। वो हठात उस कमरे में, जहाँ पर कमरा तो नहीं बोल सकते, अभी बना ही नहीं था, सिर्फ दीवार से बनी थी, वो भी पूरी दीवार नहीं, आधी दीवार पहुँची थी। और कैसे आ गया वो, कौन था वो? अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं एक बार और जाकर अंदर देखूं। मैं एकदम समझ में नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने एक बार हिम्मत जुटाई और आहिस्ता आहिस्ता मैं जा कर के दूर ही खड़ा था और टॉर्च की रोशनी वहाँ पर जलाकर देखा, लेकिन वहाँ पर अब कोई नहीं था। मेरी चारपाई जो थी फोल्डिंग वाली, वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। लालटेन वैसे के वैसे ही जल रहा था, लेकिन वहाँ कोई बंदा नहीं था। ना जो मैंने देखा था वो भूत प्रेत जो भी था या क्या था मुझे नहीं मालूम, वो नज़र नहीं आया। अब मैं वापस मुड़ने लगा कि अब क्या करूं, मैं घर जाऊं यहाँ से कि यहाँ रुकूं। कि वो देखना भी जरूर था कि कौन हमारे मकान को बढ़ने नहीं दे रहा, कहीं यही चीज़ तो नहीं है। अपने मन में मैं सोचने लगा और तभी मैं वापस मुड़ा अपने घर जाने के लिए कि यहाँ रात को रुकना मुझे सही नहीं लग रहा था। अगर मैं वहाँ सो गया, इसके बाद में वो आदमी, जो इंसान या भूत जो भी है, आ गया, फिर मैं क्या करूँगा? सोते टाइम में हो सकता है मेरे पर हमला कर दें। और जैसे ही मुड़ा मैं तो देखा कि मेरे पीछे खड़ा था वो, वैसे कि वैसे ही। मेरी तो फिर दोबारा चीख निकल गई और मैं आओ ना देखा ताओ, मैं वहाँ से अब घर की तरफ भाग लिया था चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से। और मैं पीछे मुड़ के देखा तो फिर वो नज़र नहीं आया। लेकिन मैं अब रुका नहीं वहाँ से। अब मेरे को समझ में आ गया था कि शायद यही चीज़ है जो मेरे घर को यहाँ बनने नहीं देना चाहता है। और मैं जा कर के घर पहुँच गया था और पिताजी और माँ को, सबको मैंने ये बात बताई। वो भी एकदम हैरान रह गए थे। पिताजी तो बहुत टेंशन में हो गए थे कि उस मकान को बनाने में नींव वगैरह का बहुत खर्चा आया था, आखिर अब कहाँ मकान बनाएंगे, वो इस टेंशन में लगे हुए थे। रात तो हम ऐसे ही बात करते करते कट गई थी। मेरे को सुबह में नींद आ गई थी गहरी और मैं सोता रहा। जब नींद खुली तो 10 बज चुके थे। मैं उठा, यानी कि मम्मी पापा कहाँ हैं? बोले बेटा वो तो सुबह सुबह कहीं गए हुए हैं किसी पंडित जी के पास में। यानी कि किस लिए? बोले उसी ज़मीन को दिखाने के लिए कि अब क्या कर सकते हैं, जिसे तूने बताया था। तब तक पिताजी घर के दरवाजे पर थे, आ गए थे और उनके साथ में एक पंडित भी थे। वो आकर के आंगन की चारपाई पर बैठे और पंडित जी ने बता दिया, मेरे सामने की बात थी। पंडित जी बोल रहे थे कि वहाँ आपको मकान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। कम से कम हम लोगों से किसी से दिखवा तो लेते ज़मीन को। उस ज़मीन पर कोई शैतान का वास है और उसकी कोई हड्डी, कोई ऐसी चीज़ यहाँ दबी हुई है, इसी वजह से इस जगह पर है, वो आपके मकान के अंदर ही है। तो आप इस मकान को भूल जाइए। और यहाँ आप अगर मकान बना भी लेते, एक तो बनने नहीं देगा और दूसरी चीज़ है अगर बना भी लेंगे तो आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। और ये बहुत शक्तिशाली है, चाहे मैं भी कोशिश करूँ, चाहे कोई और भी कोशिश करे, उसके साथ जान माल का खतरा हो सकता है। तो मैं तो ये करूँगा नहीं। पंडित जी ने सारी बात बता कर के हमें तो और डरा दिया था।
पिताजी बोले ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं। बोला कहीं और देख लीजिए। और पंडित जी विदा होकर के वहाँ से चले गए। अब हम लोग सलाह मशवरा करने लगे कि अब हम लोग करें क्या। आखिरकार में पिताजी को एक बात सूझी और बोले कि ठीक है, उस जगह को हम नहीं बनाएंगे, वहाँ से सारा सामान हम निकलवा लेंगे, ईंट वगैरह जो भी है काम में दोबारा आ जाएगी, सिर्फ सीमेंट वगैरह का नुकसान तो यही तो होगा, और मैं करता हूँ कुछ। फिर उन्होंने एक ज़मीन दूसरी देखी जो कि पैसे देने पड़े हमें, और फिर वहाँ पर सब कुछ ईंट वगैरह, पुराना ही ईंट सब कुछ वहाँ से हम निकलवा के लाए थे, और फिर नई जगह पर हमारा मकान बना था। हम लोग तो आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो चुकी थी उस चक्कर में, लेकिन शुक्र था कि हमारा मकान अब बन चुका था और इसमें ऐसा कोई बात नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी प्रतीक जी की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।